गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग डिटर्मिनेंट पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है b प्लस सी ए माइनस बी ए, सी प्लस ए बी माइनस सी बी, ए प्लस बी सी माइनस ए सी। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्रूफ करना है। तो एक टर्म यहाँ एक चीज क्लियर करना है कि कोई भी यहाँ जो आंसर लाना है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि अगर इस डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी लगा के टर्म को छोटा करके सीधे एक्सपैंड कर देंगे तो यही आंसर आएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ टर्म फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है। तो LHS b प्लस सी ए माइनस बी ए, सी प्लस ए बी माइनस सी बी, ए प्लस बी सी माइनस ए सी। आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट में कोशिश करना है कि टर्म छोटा हो जाए, जीरो बन जाए, या टर्म किसी एक रो या एक कॉलम में कॉमन आ जाए। लेकिन कॉमन वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी टर्म यहाँ फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ बस टर्म को हम लोग छोटा करना चाहेंगे और लास्ट में फिर एक्सपैंड कर देंगे, ये आंसर आएगा। देखिए सबसे छोटा टर्म जो है ABC है, बाकी में डबल डबल टर्म है। तो ABC तो ABC इससे देखिए सेकेंड कॉलम में मैच कर रहा है, तो इसमें चेंज कर रहे हैं सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम को माइनस करके। ध्यान दीजिएगा, चेंज किस में कर रहे हैं? सेकेंड कॉलम में किसको माइनस कर रहे हैं? थर्ड कॉलम को। क्यों? ABC और यहाँ भी है ABC, तो ये टर्म इसको कैंसिल कर देगा। तो B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी। अब ABC कैंसिल हो गया, माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। अब देखिए सेकेंड कॉलम वाला टर्म भी थोड़ा छोटा हो गया। अब फर्स्ट कॉलम में भी टर्म अभी स्प्लिट करके लिखा हुआ है, माइनस बी माइनस सी माइनस ए है। यहाँ भी देखिए BCA है, अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो C3 ये C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहे हैं C2 को ऐड करके, फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहे हैं सेकेंड कॉलम को ऐड करके। तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो CAB बचा, माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ है ABC। अब यहाँ माइनस कॉमन ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ तीनों जो कॉलम है उसमें टर्म एकदम छोटा है। अब ABC BCA CAB ये एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को हम लगभग हर लेक्चर में एक बार सॉल्व किए हैं, एक बार फिर से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए टर्म अगर छोटा हो जाए और कोई फैक्टराइज्ड फॉर्म में आंसर नहीं लाना हो तो सीधे एक्सपैंड कर दीजिए। तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बताए थे R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कैसे करना है? एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। पहला रो में जा रहे हो तो साइन होगा प्लस माइनस प्लस। अब C के रो और कॉलम को छुपाएंगे तो माइनस सी माइनस ए BC। B के रो और कॉलम को छुपा लेंगे AB BC। अब A के रो और कॉलम को छुपाएंगे तो A माइनस C B माइनस A। देखिए C का जब लिखना है तो C के रो और कॉलम को छुपा कर लिखेंगे, B का लिखना है तो B के रो और कॉलम को छुपाएंगे, A का लिखना है तो A के रो और कॉलम को छुपा कर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, प्लस C माइनस C स्क्वायर प्लस AB, माइनस माइनस प्लस AC माइनस B स्क्वायर प्लस A माइनस A स्क्वायर प्लस BC, माइनस C क्यूब ABC माइनस B क्यूब
माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यही प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी। अब देखिए, अब यहाँ भी जो प्रूवमेंट है a प्लस बी प्लस सी ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये जो RHS दिया हुआ है इसे ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो जब फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो कोशिश करना है कि टर्म जो चाहिए उसको कॉमन ले ले। इस तरह प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि टर्म कॉमन आ जाए किसी एक रो या एक कॉलम से। तो LHS b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी। अब देखिए, अगर C1 में C2 और C3 को ऐड कीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी नहीं आ रहा है, चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर R1 में चेंज कर दें, R2 और R3 को ऐड करके, ध्यान दीजिएगा, R1 में चेंज कर रहे हैं किसके मदद से? R2 और R3 के मदद से। डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि एक रो में किसी भी रो को लाकर प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। तो R1 में चेंज कर रहे हैं R2 और R3 को ऐड करके, तो b प्लस बी 2b प्लस 2a प्लस 2c, यानी तीनों जब ऐड होगा तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। यहाँ तीनों अगर ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। यहाँ भी तीनों जब ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब है c प्लस ए, इसमें नो चेंज, जैसे है वैसे लिखेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी R1 से कॉमन ले लेंगे। Taking common a plus b plus c from R1, we get 2 1 1, c plus a c a plus b b c। अब देखिए, a plus b plus c फैक्टराइज्ड फॉर्म में था, आ गया बाहर। अब जो टर्म है वो छोटा है, अब बस एक लास्ट टर्म चाहिए, तो एक्सपैंड करने पर ये टर्म आ जाएगा। लेकिन एक्सपेंशन से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि टर्म छोटा हो जाए। तो अगर C1 में C2 और C3 को माइनस कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, C1 में C2 और C3 को माइनस कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 1 2 को 2 से माइनस कर दिए 0, A और C कैंसिल हो जा रहा है, तो टर्म छोटा भी हो गया और जीरो भी बन रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी बाहर है, C1 में चेंज कर रहे हैं, C2 और C3 को माइनस करके 0, a और c खत्म हो गया 0, b कैंसिल हो गया a माइनस c। बाकी आप इसको भी 0 बना सकते हैं। देखिए, C2 में भी चेंज कर दे रहे हैं, C3 को माइनस करके। C2 में अगर C3 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। C माइनस ए बी माइनस सी 1 a c। अब R1 में भी डबल 0 है और C1 में भी डबल 0 है, किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर है पहले से। अब R1 के लॉन्ग जब एक्सपैंड करेंगे तो दो एलिमेंट तो 0 है, तो सिर्फ 1 को लिखेंगे, तो 1 एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। बाकी का क्यों नहीं लिख रहे हैं? 2 0 है तो 0 ही होगा। साइन प्लस होगा, पहला रो में प्लस माइनस प्लस। अब 1 के रो और कॉलम को छुपा लेंगे तो 0, C माइनस ए माइनस सी बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस। अब ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा
तो a माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस को मैनेज करना होगा ब्रैकेट में। अब देखिए आपको आंसर किसके टर्म में चाहिए, a माइनस सी का होल स्क्वायर चाहिए। तो ये a माइनस सी तो है, लेकिन ये जो माइनस है इस माइनस को अगला ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस a माइनस सी में बदल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस सी 2 बार है, मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर। तो देखिए मेन टारगेट को समझना है कि अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो कोशिश करना है कि एक आध फैक्टर डायरेक्ट कॉमन लेने पर बाहर आ जाए, उसके बाद टर्म को छोटा या जीरो बना देना है और एक्सपैंड कर देंगे। लास्ट वाला टर्म एक्सपेंशन के बाद आ जाता है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया हुआ भी। 1 प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, इसी तरह से R2 और R3 भी लिखा है और प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ जो टर्म लाना है देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी ए सी बी सी डिटर्मिनेंट में तो है, लेकिन इस तरह का टर्म आंसर में नहीं है। आंसर में जो भी टर्म है वो स्क्वायर में बदला हुआ है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जिसमें एक तरफ टर्म मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन जो आंसर होगा वो कंप्लीटली स्क्वायर में होगा। तब क्या करना है उस केस में, डिटर्मिनेंट में जितना भी टर्म है उसको भी स्क्वायर में बदल लेंगे। अब देखिए कैसे स्क्वायर में बदलते हैं, ये तो समझ गए कि स्क्वायर में कैसे क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो भी टर्म लाना है वो सब स्क्वायर में है। तो हम लोग इधर वाले टर्म को भी सब स्क्वायर में बदल लेंगे सबको, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी। अब देखिए हम बोले सारे टर्म को स्क्वायर में बदल लीजिए। तो R1 में a है, R2 में b और R3 में c। तो अगर R1 में a से मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर हो जाएगा, R2 में b से मल्टीप्लाई कर दें तो b स्क्वायर, R3 में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर। तो देखिए चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज करेंगे a से मल्टीप्लाई करके, R2 में चेंज करेंगे b से मल्टीप्लाई करके, और R3 में चेंज करेंगे c से मल्टीप्लाई करके। लेकिन डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। बताए थे कि अगर एक रो या एक कॉलम में डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना ही गुना हो जाता है। अगर हम R1 में a से मल्टीप्लाई किए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी a टाइम्स हो जाएगा। तो चेंज तो करेंगे, लेकिन चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आ जाए, इसलिए अगर कोई चेंज आता भी है तो उसको मैनेज करेंगे हम लोग यहाँ। तो देखिए R1 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू a टाइम्स होगा। उससे बचने के लिए हम लोग a से पहले क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। R2 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू b टाइम्स होगा, तो उससे बचने के लिए b से भी डिवाइड कर दिए। R3 में c से मल्टीप्लाई किए तो c टाइम्स होगा, उससे बचने के लिए c से डिवाइड कर दिए। यानी कि जो चेंज करने जा रहे हैं अब वो चेंज मैनेज हो गया। चलिए इसमें a से मल्टीप्लाई करना है, तो a स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर सी, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी। इसमें c से मल्टीप्लाई किए तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए स्क्वायर में तो बदल ली, लेकिन अभी भी स्क्वायर के साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म है। तो आप जरा C1 को ऑब्जर्व कीजिए। C1 में a कॉमन है, C2 में b कॉमन है और C3 में c कॉमन है। तो अगर C1 से a कॉमन ले, C2 से b कॉमन ले और C3 से c कॉमन ले तो डिवाइड में ABC पहले से था और अब ABC कॉमन ले रहे हैं,
ए लिए हैं C1 से, बी लिए हैं C2 से और सी लिए हैं C3 से। तो बचा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसे ए कॉमन ले लिया, इससे बी कॉमन ले लिया और इसे सी कॉमन ले लिया, तो ए बी सी मल्टीप्लाई में भी आ गया और डिवाइड में पहले से था, ये कैंसिल हो गया। अब जो डिटर्मिनेंट में टर्म बचा देखिए कंप्लीटली स्क्वायर में है और लाना भी आंसर किस में है, स्क्वायर में। अब देखिए आंसर क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इशारा कर रहा है कि क्या चेंज करना चाहिए, R1 में चेंज करेंगे R2 और R3 को ऐड करके, R1 में चेंज R2 R3 को ऐड करके फायदा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही टर्म यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जो टर्म चाहिए वो कॉमन डायरेक्ट आ सकता है। चलिए R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 R3 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड कीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड कीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी नीचे जैसे बचा हुआ है लिख दीजिए। R1 में चेंज किए हैं, R2 और R3 जैसे है वैसे लिखिए। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर R1 में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, ये 1 ए भी 1 और ए भी 1। अब नीचे में बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यानी कि जो टर्म चाहिए वो तो कॉमन आ चुका है, तो अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होना चाहिए, निकालेंगे देखते हैं। बताए थे कि डिटर्मिनेंट का सवाल अगर सॉल्व करते समय या दिया हुआ हो 1 1 तो उस केस में इसको 0 बनाते हैं। कैसे, C1 में C2 माइनस कर लीजिए और C2 में C3 माइनस कर लीजिए। अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बार बार यही कोशिश करना है कि जो टर्म चाहिए वो आ जाए कॉमन। उसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए टर्म 0 या छोटा बन जाए, तो 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। बताए थे कि जिस रो या कॉलम में 0 ज्यादा हो उसी के लॉन्ग एक्सपैंड कीजिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहला रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो 2 0 है, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ किसको लिखेंगे 1 एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। पहला रो में साइन प्लस माइनस प्लस तो प्लस दिए। अब 1 के रो और कॉलम को छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0, फाइनली वी गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, आपको पहले स्क्वायर में बदलना था। तो स्क्वायर में बदलने का तरीका बताएं कि जो एक रो में है कॉमन उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही से फिर क्या कर देंगे डिवाइड, तब चेंज मैनेज हो गया। उसके बाद जब स्क्वायर में बदल जाए तो कोई फालतू टर्म अगर है तो वो कॉमन रहेगा। उसके बाद ये कंप्लीटली स्क्वायर में बदल गया। अब यहाँ देख रहे थे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में था, तो R1 में R2 R3 को ऐड किए तो वही टर्म आ गया। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट आया 1 1 आया, माइनस करके 0 बना दिए, एक्सपैंड कर दिए,
उसका वैल्यू 1 आया, यानी फाइनल जो आंसर चाहिए वो आ गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फैक्टोरियल बेस्ड है। कहता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना प्रूफ कीजिए। लेकिन देखिए इस डिटर्मिनेंट में सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा फैक्टोरियल आ गया है तो डरा रहा है। तो फैक्टोरियल को हम लोग पहले समझते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में फैक्टोरियल के बारे में हम लोग सीखे थे। जैसे फैक्टोरियल 10 है, तो किसी भी बड़ा फैक्टोरियल को रिड्यूस करते लिख सकते हैं, एक एक कम करके लिखते जाते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन जहां भी रुकने का मन होता है फिर वही फैक्टोरियल लगा देते हैं। जैसे फैक्टोरियल 10 को अगर रिड्यूस करते हुए लिखना है तो हम लिखेंगे 10, 9, 8, 7 और भी जाएगा। लेकिन मान लीजिए 7 पे स्टॉप करना है, तो 7 पे क्या लगा देना है? फैक्टोरियल। यानी फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10, 9, 8, 7। अब वहां रुकना है तो 7 पे क्या लगा देना है? फैक्टोरियल। यानी बड़ा फैक्टोरियल को रिड्यूस करते रहिए और जहां रुकने का मन हो वहां फैक्टोरियल लगा देना है। अब इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, LHS। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 2, फैक्टोरियल n प्लस 3, n प्लस 4। फैक्टोरियल n है n प्लस 1, n प्लस 2, तो इस रो में सबसे छोटा फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n लिख लिए। अब फैक्टोरियल n प्लस 1 को n प्लस 1 फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। n प्लस 1 के बाद जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो n आएगा, एक कम करना है, तो n प्लस 1 के बाद n आएगा। अब हमको n पे रुकने का मन है तो n पे फैक्टोरियल लगा दिए। चलिए एक बार फिर से समझिए, n प्लस 2 का फैक्टोरियल है, तो चलिए इसको रिड्यूस करते हुए लिखेंगे तो n प्लस 2, n प्लस 1, n प्लस 2 है तो n प्लस 2, एक कम किए तो n प्लस 1, फिर एक कम करेंगे तो क्या आएगा? n। अब रुकना है तो क्या लगा दिए? फैक्टोरियल। वैसे ही इस रो में देखिए सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है? n प्लस 1, तो n प्लस 1 को छोड़ दिए। अब n प्लस 2 को रिड्यूस करेंगे तो n प्लस 1 आएगा, अब यहीं पे रोक दिए। n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1 पे रोक दिए। n प्लस 2, इस रो में n प्लस 2 छोटा फैक्टोरियल है तो n प्लस 2 लिख दिए। n प्लस 3 को रिड्यूस करेंगे तो n प्लस 2 आएगा, यहीं पे रोक देना है क्योंकि सबसे छोटा फैक्टोरियल n प्लस 2 है। n प्लस 4 है तो n प्लस 4, n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 4 को रिड्यूस कर रहे हैं तो n प्लस 4, n प्लस 3, n प्लस 2। अब यहीं पे रुकना है तो फैक्टोरियल लगा देना है। अब पहला रो से फैक्टोरियल n कॉमन है, फैक्टोरियल n पहला रो में फैक्टोरियल n कॉमन है, दूसरा रो में फैक्टोरियल n प्लस 1 कॉमन है, तीसरा रो में फैक्टोरियल n प्लस 2 कॉमन है। पहला रो में फैक्टोरियल n कॉमन, दूसरा रो में फैक्टोरियल n प्लस 1 कॉमन, तीसरा रो में फैक्टोरियल n प्लस 2 कॉमन। बाहर कर लिए। अब बचा क्या? 1, n प्लस 1। यहाँ n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। इसमें n प्लस 1 बाहर किए हैं तो यहाँ 1 बचा, ये n प्लस 2 है, n प्लस 1 तो बाहर चला गया। अब n प्लस 3 n प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा। अब इससे n प्लस 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ 1 बचा, n प्लस 3 बचा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12। तो इस तरह से फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 कॉमन ले लिए। अब जो बचा, अब देखिए फिर डिटर्मिनेंट बहुत अच्छा टर्म है 1 1 माइनस करके 0 बना देना है, यानी इस डिटर्मिनेंट का कल्याण आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो टारगेट है उस टारगेट को समझिए, फैक्टोरियल n का होल क्यूब चाहिए। आपके पास अभी एक ही फैक्टोरियल n है, तो इसके लिए पहले एक फैक्टोरियल n चाहिए, इसको रखेंगे। फैक्टोरियल n प्लस 1 को लिखे हैं हम लोग n प्लस 1 फैक्टोरियल n, यानी बड़ा फैक्टोरियल को रिड्यूस करते लिखेंगे। फैक्टोरियल n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 n प्लस 1 n फैक्टोरियल लगा दीजिए। n प्लस 2 को घटाते हुए लिखे और जहां रुकना था वहां फैक्टोरियल लगा दिया। अब जरा इस डिटर्मिनेंट का कहानी समझिएगा। 1 1 है, तो R1 में, चलिए R3 में चेंज कर रहे हैं R2 घटाकर, और R2 में चेंज कर रहे हैं R1 घटाकर। क्यों? 1 माइनस 1 0। अब हम चाहते तो R1 में भी घटाते, लेकिन ऊपर में टर्म छोटा है, नीचे में टर्म बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटा दिए। तो R3 में चेंज कर रहे हैं R1, ये R2 घटा के, और R2 में चेंज कर रहे हैं R1 को माइनस करके, तो टर्म 0 भी हो जाएगा, टर्म छोटा भी हो जाएगा। बाकी इधर फैक्टोरियल था, तो जो बड़ा फैक्टोरियल था उसको रिड्यूस करके लिखे हैं और n पे रोक दिए। चलिए, तो पहला रो में नो चेंज, दूसरा रो में चेंज है, R1 माइनस किए तो 0 1 माइनस कर लीजिए तो 2n प्लस 4, R2 को इसमें माइनस कर दिए 0 1, अब इसको इसमें माइनस कर दिए तो n स्क्वायर खत्म 2n प्लस 6। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट में जब चेंज किए तो 2 0 आ गया। तो अब इसको किसके लॉन्ग एक्सपैंड करना चाहिए? C1 के लॉन्ग एक्सपैंड भी करेंगे, और यहाँ कुछ सिंपल कैलकुलेशन है उसको यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n 3 बार है, तो फैक्टोरियल n का होल क्यूब हो गया। n प्लस 2 है, n प्लस 2 लिखेंगे। n प्लस 1 2 बार है, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब एक्सपैंड भी करेंगे इसको C1 के लॉन्ग, तो C1 के लॉन्ग जब एक्सपैंड करेंगे तो एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, ध्यान देना है, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। तो ये 2 को 0 है तो इसको छोड़ दिए, सिर्फ 1 को लिखेंगे। 1 का साइन प्लस होगा, पहला कॉलम में साइन प्लस माइनस प्लस होता है। अब 1 के रो और कॉलम को छुपा लिए, तो 1 1 2n प्लस 4 2n प्लस 6 फैक्टोरियल n का होल क्यूब n प्लस 2। अब देखिए जो टारगेट है, जो लाना है, यहाँ कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ ये टर्म है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर 2n प्लस 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो 1 से माइनस 2n माइनस 4, n प्लस 2, अब यहां मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस n 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2, 2n से 2n कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 2 बचा। बाहर में सिर्फ फैक्टोरियल n का होल क्यूब है, n क्यूब 4n स्क्वायर 4n प्लस n 5n प्लस 2 बाहर में है, फैक्टोरियल n का होल क्यूब। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n क्यूब 8n स्क्वायर 10n
प्लस 4। देखिए यही टर्म लाना था। तो इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में आपको बस एक कॉन्सेप्ट दिए कि फैक्टोरियल को कैसे रिड्यूस करके लिखते हैं। कोई भी बड़ा फैक्टोरियल, जैसे अब n+4 है तो n+4, n+3, n+2, n+1, n, जहां रुकना हो वहां फैक्टोरियल लगा देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप को टर्म को स्क्वायर में बदलना होगा। एक क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन बताया था इस तरह का कि जिसमें स्क्वायर में ही आंसर था, तो सबको स्क्वायर में बदल लेते थे। यहाँ भी देखिए 1 + a² + b² है, लेकिन यहाँ 2b 2a कहीं 2a भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे पहले कि स्क्वायर में बदल जाए, तब ये टर्म लाना इजी हो जाता है। LHS 1 + a² - b² 2ab - 2b अब स्क्वायर में बदलना है तो पहला रो में b कॉमन है, तो पहला रो में b से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा रो में a कॉमन बीच में नहीं है तो a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रो में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² बदल जाएगा, दूसरा रो में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा। बताए थे कि जिस रो में चेंज कर रहे हैं उसी में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना ही टाइम्स होगा। अगर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो b टाइम्स हो जा रहा है, इसलिए पहले जितना चेंज किए हैं उतना मैनेज करने के लिए यहाँ b से क्या करना होगा, डिवाइड। R2 में अगर a से मल्टीप्लाई किए यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी a टाइम्स हो गया, मैनेज करने के लिए a से डिवाइड कर देंगे। तो चेंज कर रहे हैं R1 में a से मल्टीप्लाई करके, तो a × 1 + a² - b²। a से मल्टीप्लाई किए तो 2a² b, R1 में b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b 2b² 2b²। R2 में a से मल्टीप्लाई किए तो 2a² b 1 - a² + b² 2a² 2b - 2a 1 - a² - b²। अब देखिए टर्म तो स्क्वायर में बदल गया, लेकिन अभी भी स्क्वायर वाले टर्म के साथ कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ देखिए b b b, यानी C1 में b कॉमन है और C2 में a कॉमन है। तो C1 से b कॉमन लेंगे, C2 से a कॉमन लेंगे, तो b और a मल्टीप्लाई में बाहर आया और ba ऑलरेडी नीचे डिवाइड में है। तो 1 + a² - b² 2b² - 2b²। 2a², यहाँ से b कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से a कॉमन ले चुके हैं, 2a² 2 - 2 1 - a² + b²। अब देखिए ये ba से ba कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी टर्म है यहाँ सब स्क्वायर में बदल गया। टारगेट में भी जो टर्म है सब स्क्वायर में है। तो पहला ड्यूटी यही है कि डिटर्मिनेंट में अगर एक्स्ट्रा टर्म है तो कुछ ऐसा रो या कॉलम में चेंज करेंगे कि टर्म स्क्वायर में बदल जाए। अब देखिए उसके बाद चाहिए क्या, तो 1 + a² + b²। तो 1 + a² यहाँ -b² है, हम लोग को चाहिए +b²। तो ये देखिए 2b² को अगर यहाँ ऐड कर दिया जाए तो 1 + a² + b² हो जाएगा। यानी C1 में चेंज करेंगे C2 को ऐड करके। वैसे ही ये 2b² और ये -2b² है। बताए हैं कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय कोशिश करना है कि टर्म 0 या छोटा या कॉमन बने। तो यहाँ टर्म 0 हो रहा है, तो C2 में अगर C3 को ऐड कर दिया जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा। चलिए पहले 2 चेंज करते हैं।
इसमें इसको ऐड किए हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें इसको ऐड किए हैं 0। पहले चलिए C1 में चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0। C2 में C3 को ऐड किए तो 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें इसको ऐड कर लिए तो माइनस 2 प्लस 1 तो -1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। C3 जैसे है तो यहां देखे थे कि ऐड करने पर जो टर्म चाहिए वो आ रहा था, इसलिए C1 में C2 ऐड किए, फिर C2 में जब C3 को ऐड कर रहे थे तो टर्म 0 आ रहा था। अब ऐड चेंज करने के बाद देखिए कि कुछ टर्म कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला कॉलम में कॉमन है, 0 में हर टर्म मल्टीप्लाई में होता है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C1 से कॉमन है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2 से भी कॉमन है। यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C1 में भी कॉमन है और C2 में भी कॉमन है। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड ऑल्सो फ्रॉम C2, यानी होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या, तो 1 1 0, यहाँ बचा 0 1 माइनस 1, माइनस बच रहा है। C3 जैसे है वैसे लिखेंगे, माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आ गया। अब बोले थे यहाँ देखिए 3 टर्म चाहिए, 3 बार, तो 2 बार आ चुका है तो बचा एक और, तो जब भी लास्ट टर्म लाना हो तो अब बस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो लास्ट में भी यही टर्म आएगा और होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 0 है, इसको भी अगर 0 बना दें तो 2 0 हो जाएगा, तो एक्सपैंड करने में इजी होगा। तो चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं R1 को माइनस करके, तो ये 1 0 माइनस 2b स्क्वायर, R2 में चेंज हो रहा है R1 को माइनस करके, तो 0 हो गया, इसको माइनस कर 2a स्क्वायर में माइनस कीजिएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, बाकी इसमें नो चेंज। अब C1 में 2 0 है, एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग C1, तो 2 0 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, तो 2 0 है, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ 1। अब 1 का पहला कॉलम में है तो एडिशनल साइन प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस। अब 1 के रो और कॉलम को छुपा लीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्सपैंड कीजिए, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 बार फैक्टर में पहले से था, एक बार और आ गया, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो 2 क्वेश्चन ऐसा बताएं कि जिसमें टर्म लाना था स्क्वायर में, लेकिन डिटर्मिनेंट में टर्म कुछ स्क्वायर में नहीं था, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्क्वायर में पहले बदल लेंगे, उसके बाद जो टर्म चाहिए उसके हिसाब से प्रॉपर्टी लगाएंगे और लास्ट में एक्सपेंड कर देना है, आंसर आएगा। तो डिटर्मिनेंट में जो मेन क्वेश्चन था उसे बता दिए हैं, फिर भी अगर डाउट होता है तो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, अगला वीडियो में या असाइनमेंट सेक्शन में आपको सॉल्व करके भी हम अपलोड कर देंगे। अगले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे।